बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज के लेक्चर में भी। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, एक्सरसाइज 2.2, और उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे थे और उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। अब उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ आ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का हम 5th पार्ट लिख लेते हैं। -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल पावर 6, फिर -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल पावर 6। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा गौर करें तो देखें, अगर इसके नीचे 2 आ जाए, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, तो आप देखेंगे कि ये तो ओमेगा बन जाएगा। और अगर इसके नीचे 2 आ जाए तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं, देखें, इसको ऐसे लिख लेते हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 6। अब आपने देखें ये 2 सिर्फ 2 नहीं है ये, बल्कि ऊपर पावर भी तो है, यानी 2 रेज़ टू द पावर 6 आपने डिवाइड किया है। जब खुद से डिवाइड किया है तो फिर आपको यहाँ पे 2 रेज़ पावर 6 को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये स्टेप समझ आया कि ऊपर 2 नहीं था, हमने 2 बनाना है खुद से ताकि ये ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में कन्वर्ट हो। उसके लिए जब आप ब्रैकेट के अंदर 2 को लिखेंगे तो इसके ऊपर पावर 6 आ रही है, यानी 2 रेज़ टू द पावर 6 आपने यहाँ डिवाइड किया, तो साथ में इसे मल्टीप्लाई भी करना है। यही बात यहाँ भी करें, यहाँ पर भी 2 रेज़ टू द पावर 6, और ये हो गया -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, और ये पावर भी 6 हो गई। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है। 2 रेज़ टू द पावर 6 कॉमन निकल गया, ये बना -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 6, और -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 6। अब ज़रा सोचें और बताएं इनमें से कौन सी वैल्यू ओमेगा है और कौन सी ओमेगा स्क्वायर है, ज़रा बताएं। ये वाली है ये, हाँ ये वाली ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। तो 2 रेज़ टू पावर 6 कितना बना, 64, और इसको लिखेंगे ओमेगा, और ये पावर 6, और ये क्या है ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर भी 6। इसको सिंप्लीफाई करना है अब। 64 ओमेगा 6 प्लस, और ये 2 इंटू 6 12, ये हो गया। क्या लिखना चाहिए इसे, ओमेगा की हायर पावर्स को सिंप्लीफाई करने का क्या तरीकाकार है। ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 होता है ना, आप इसे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 6 पावर को, और 12 पावर को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब की पावर 4। इस तरह लिखने का फ़ायदा क्या होगा, ओमेगा क्यूब की जगह पे हम 1 लिख लेंगे, तो ये 1 का स्क्वायर और ये 1 की पावर 4, और 1 की कोई भी पावर हो आपको पता है वो तो 1 ही होती है। तो ये 1 + 1 2 को 64 से मल्टीप्लाई हुआ तो 128, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम 6 पार्ट, सेम यही पैटर्न है। डायरेक्ट आपने एक में आपने ओमेगा कर देना है और एक में ओमेगा स्क्वायर। सेम पार्ट है, नहीं करवा रहा मैं आपको, आपने खुद करना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपने खुद ट्राई करनी है। जहाँ कहीं प्रॉब्लम आए आप कमेंट में मुझे रब्ता करें, और कमेंट के अलावा आप ईमेल के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। मैं आप इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम सुनूंगा भी, फिर इसे जहाँ तक सॉल्व कर सका मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है ओमेगा 37, और नेक्स्ट है प्लस ओमेगा 38 और -5। इसको कहा जा रहा है कि आप इसे सिंप्लीफाई करें। 37 आप इसे ओमेगा क्यूब की शक्ल में लिखेंगे ना। ओमेगा क्यूब कितनी लेना चाहिए,
12 पावर 12 3 ज़ार 36 होता है, तो 36 ये पावर हो गई, एक पावर आप आगे बढ़ा लें, टोटल पावर कितनी बन गई 37। अब इसी तरह यहाँ पर ओमेगा क्यूब की पावर 12 कितनी बनी 36, और 36 और ये 2 पावर आप आगे बढ़ा लें 38 हो गई, ये -5 एज इट इज़ आगे आ गया। अब ओमेगा क्यूब की जगह तो 1 लिखें, 1 टू द पावर 12 इंटू ओमेगा, और यहाँ हो जाएगा 1 टू द पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5, तो ये बना ओमेगा, ये बना ओमेगा स्क्वायर और ये -5। अब ज़रा दोबारा वही बात, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 उधर ले जाए ना, तो -1 और ये -5, तो -1 और -5 -6। तो देखें ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है ना, कोई बात समझ ऐसा तो नहीं ना समझ आया हो। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको नेगेटिव पावर दी हुई है, ओमेगा की नेगेटिव पावर्स हैं। 8th पार्ट, एक में आपको दिया हुआ है ओमेगा टू द पावर -15 और -13, और दूसरे में दिया हुआ है ओमेगा टू द पावर -17। क्वेश्चन ये है कि आप इसे सिम्प्लीफाई करें। इसे भी हमने ओमेगा क्यूब की शक्ल में लिखना है, लेकिन अब ज़रा ख्याल रखना है कि आप जब अलहदा से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाएंगे तो वो पॉजिटिव पावर आनी चाहिए। ये देखें ओमेगा क्यूब की पावर अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ तो ये 12 होगा, 13 है ये, 4 नहीं लेना, कितना लेना है -5। कितनी हो गई पावर 3 इंटू -5 -15, -15, तो ये कितनी पावर है, ये तो -13 है, तो -15 में +2 करें तो -13 आती है ना, तो इसलिए हम साथ में इसके ओमेगा की पावर +2 लिख लेंगे। समझ आ गया। अब इसे सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये हो गई -15 पावर और ये पावर +2 है, तो -15 और +2 करेंगे तो -13। इसी तरह 17 को देख लें, ओमेगा क्यूब की पावर -6 कर लें। वजह, अब ये कितना हो गया -18, -18 एक ज़्यादा है, तो ये 1 लिख लें, -18 + 1 -17 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये नेगेटिव पावर को टैकल किया। अब ये हो जाएगा 1 और ऊपर पावर -5 और ये स्क्वायर, फिर इसी तरह यहाँ पर ये 1, ये -6 पावर और ओमेगा, और 1 की तो कोई भी पावर वो तो 1 ही होती है, तो ओमेगा स्क्वायर रह गया। ये भी उसी तरह ये ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर देखें कई दफ़ा कर चुके हैं, ये किसके इक्वल है -1। वजह क्या है, बिकॉज 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0। तो देखें ये भी हमने सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में x³ + y³, इसको आपने शो करना है कि x + y इंटू x + ओमेगा y इंटू x + ओमेगा स्क्वायर y, ये आपने इसको शो करना है। अब आप ये देखें, इन राइट हैंड साइड ले लेते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड लें तो देखें ये x + y, फिर x + ओमेगा y, और उसके बाद x + ओमेगा स्क्वायर y। इसमें आप देखेंगे पहला जो फैक्टर, 3 फैक्टर हैं इसके, इन 3 फैक्टर्स में पहला फैक्टर विदाउट ओमेगा है, लास्ट 2 फैक्टर्स में ओमेगा शामिल है। तो आप लास्ट 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², फिर x को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर xy हो गया।
फिर ओमेगा वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा एक्स वाई, और ओमेगा वाई को ओमेगा स्केयर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा और ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब, और वाई मल्टीप्लाई हुआ तो वाई स्केयर। अब देखें हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, ये मैं ब्रैकेट चेंज करके लिख रहा हूँ, एक्स स्केयर इन मिडल दो, ये इन टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, आपको देखें ये एक्स वाई कॉमन ले लिया दोनों में से, इधर भी एक्स वाई इधर भी एक्स वाई, दोनों में से एक्स वाई कॉमन निकल गया, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, और ये है ओमेगा क्यूब वाई स्केयर। वैल्यूज पुट कर सकते हैं, बताएं क्या होगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर क्या होता है, -1, और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। तो ये आपके पास बना x माइनस वाई एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। अगर याद करें ये फार्मूला नहीं है, याद करें फार्मूला बन गया ना, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, यानी फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब। तो इस तरह से हमने ये फार्मूला ड्राइव कर दिया, प्रूव कर दिया हमने ये। नेक्स्ट आप देखें एक पार्ट इसका, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको शो करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर इनटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जेड, और थर्ड पार्ट में एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जेड। ये आपको बनाना है। इसमें भी हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जेड, और एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जेड। इसमें अब देखें पहला फैक्टर, ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो अभी किया था ना, ये और सेम है, ये यहाँ पे भी देखें 3 फैक्टर्स थे, इन 2 फैक्टर्स में ओमेगा आ रहा है, इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बना एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पहले आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो ये एक्स स्केयर हो गया, फिर ओमेगा वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्केयर एक्स वाई हो गया, ये देख लें एक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ओमेगा स्केयर एक्स वाई, और जब एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ओमेगा एक्स जेड हो गया। फिर ओमेगा वाई से मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा एक्स वाई, फिर ओमेगा वाई को ओमेगा स्केयर वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना बना, ओमेगा और ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब वाई स्केयर। फिर आपने ओमेगा वाई को ओमेगा जेड से मल्टीप्लाई करना है तो ओमेगा स्केयर वाई जेड, ये आ गया। अभी तीसरी टर्म रहती है, ओमेगा स्केयर जेड से मल्टीप्लाई करें तो ये बना ओमेगा स्केयर एक्स जेड, फिर सेंटर वाली टर्म से ये भी ओमेगा स्केयर ये भी ओमेगा स्केयर, तो ओमेगा 4 वाई जेड, और लास्ट वन ओमेगा स्केयर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब जेड इंटू जेड जेड स्केयर। तो ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। इस तरह से ये देखें सबको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। अब वैल्यूज़ निकालनी है आपने, वही एक जैसी वैल्यूज़ को, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स स्केयर हो गया, देखें वाई स्केयर के साथ ओमेगा क्यूब वाई क्यूब ओमेगा स्केयर, ये भी देखें ओमेगा क्यूब के साथ जेड स्केयर, मैंने इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया। एक्स वाई देखें ये और ये कॉमन क्या निकल रहा है, ये रह जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा एक्स वाई, ये भी लिखा गया, और क्या रह गया
वाई जेड देखें, वाई जेड ये भी है ये भी है, ओमेगा स्केयर और ओमेगा 4, तो इसे लिखेंगे ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 4 वाई जेड। फिर आप एक्स जेड देखें, एक एक्स जेड ये है एक ये है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर एक्स जेड ये हुआ। इसको लिख लें, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या बन रहा है एक्स स्केयर, ये 1 है तो वाई स्केयर ये भी 1 है तो ये जेड स्केयर। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर क्या होता है, -1 के साथ एक्स वाई आ गया, प्लस इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। ओमेगा स्केयर, ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और ये वाई जेड, और ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -1 तो -1 एक्स जेड, -1 एक्स जेड ये आ गया। अब देखें एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई, और ये ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा तो आपके पास क्या रह गया, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा वाई जेड, और एंड में माइनस एक्स जेड। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई, और ये -1 है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -1 तो ये क्या बना माइनस वाई जेड, और ये आखिर में माइनस एक्स जेड। और ये तो फॉर्मूला है एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc वाला फॉर्मूला, और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन और ऊपर वाले क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपस में मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यूज़ को ऐड करना है आपने। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको देख लें ये करवा दिया, कहीं पे इशू हो मैंने आपको पहले बताया, आप मुझसे डिस्कस करेंगे। अब आज के लिए इतना ही, इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन अभी रह गया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।